मेरी आवाज आ रही है जी बाहर? अगर आप कहते हैं तो माइक ले लेता हूं। उची ना ना मेरा जोर ना लाओ, मैंने माइक दे दो। हालेलुया। अब आ रही है जी आवाज बाहर वालों को? कितने लोग शादमानी को महसूस कर रहे हैं? आए अपनी अपनी बाइबलें खोलें, मेरे साथ सैमुएल की किताब निकालें। चलें, पहला निकाल लेंगे, दूसरा निकाल लें, दूसरा निकाल लें। आप बाइबल में से जो बात आज हम सीखेंगे, ये कलीसिया के अंदर एक कन्फ्यूजन है। आज इस कन्फ्यूजन को हम कलाम की रूह से दूर करने की कोशिश करेंगे, और मैं ईमान रखता हूं कि बहुतों की कन्फ्यूजन आज इस कलाम के वसीला से दूर की जाएगी। क्योंकि जब कभी भी जिंदगी में मौका या वक्त आता है, थोड़ा सा ऐड कर दो, जब कभी जिंदगी में मौका या वक्त आता है तो लोग परेशान होते हैं नेकी को लेकर। किसको लेकर? नेकी की करनी है, नेकी कीती है तो गाली पै गई है, नेकी कीती है तो। और इस पर बेशुमार लोगों ने नेकी पर कहावतें लिखी हैं। नेकी पर क्या लिखी हैं? कहावतें लिखी हुई हैं। नेकी के बारे में लोगों ने कहावतें लिखी हैं, और फिर लोग नेकी के बारे में ये कहते हैं, नेकी करते खूह च सट दे, नेकी करते दरिया में डाल दे। आज जो हमारा टॉपिक है अज़रूए बाइबल, वो है नेकी असल में है ही गुनाह। नेकी क्या है? कितने लोग मानते हैं कि नेकी गुनाह है? तुसी मनन ही नहीं दे पे नेकी भी गुनाह है, तो फिर आंदे क्यों है नेकी करते खूह च सट? खूह च तो वही चीज सट्टी दी है ना जी गुनाह होए। खूह च वही चीज सट्टी दी है जी एक्चुअल गुनाह होती है। अब बाइबल खुद नेकी की बड़ी तालीम देती है। बाइबल कहती है हर वक्त नेकी के दर पे रहो। बाइबल कहती है एवरी टाइम नेकी करने की सोचा करो। नेकी करना, भलाई करना, किसी पर मेहरबानी करना या किसी पर रहम करना। हमारे घरों में बहुत सारे लोग मांगने आते हैं, हम उनको ना दें तो परेशान, और देने के बाद जो परेशानी है उनका तो हमें पता ही नहीं है। और फिर बाइबल में हमें यह सिखाया जाता है कि यीशु ने कहा, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा, मैं भूखा था तूने मुझे खाना। तो वो कहते हैं कि नेकी करनी चाहिए। बाइबल खुद कहती है कि जो कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। बाइबल ये भी कहती है कि अगर कोई नेकी करना जानता है और नेकी, पहला तो मैंने दसो तुहाडे किहड़ा किहड़ा नेकियां करदा है? 1 2 3 4 5 6 7। अज का कलाम तो फिर किसी लिए भी ना है, क्योंकि इतने तो करने वाला ही कोई नहीं। पर इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप सीखेंगे और आपको बरकत मिलेगी। ठीक हो गया जी? आए बाइबल पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गुडनेस इन सिन। नेकी को गुडनेस कहते हैं। गुडनेस इन सिन कि नेकी गुनाह है, लेकिन कैसे? इसका टॉपिक मैंने इसलिए ऐसा रखा है, कोशिश ही होती है जदों किसी जमाने च असीं फिल्म वेंदे हाँ, ਉਹਦਾ नाम पढ़ के कई लाई जाते होंगे हैं, वो लिखा होंगे ना खंजर, यार ਇਹਦਾ ते ना। तो लोग टॉपिक या टाइटल को देखकर वो चीज लेकर के जाते थे। फिल्म का टाइटल जो होता वो उसकी ताकत होता है। ड्रामे का जो नाम होता है सास भी कभी बहू थी। टाइटल असल में जो टाइटल होता है, सास तो वेखेगी कि नहीं, नूह तो भाई दुनिया च वैसे ही औरतां ज्यादा नजर आंदियां ने
तो ड्रामा औरतां ने वेखणगियां ने, क्योंकि टाइटल ही इंज दा है। ठीक है, टाइटल रख दे नंद, तो नंदा ने वेखणगियां ही ना। ठीक है, तो जब हम टाइटल रखेंगे ना कि नेकी गुनाह है, तो फिर बाइबल के मुताबिक हमने आज नेकी को नोट करना है कि नेकी कैसे गुनाह हो सकती है। आए पढ़ते हैं दूसरा शमूएल, उसका छठा बाब है, उसकी 3री आयत से अहद के संदूक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि खुदा ने अपने घर में एक अहद का संदूक बनवाया था। उसके अंदर हारून की लाठी, इस्राएली जो 40 बरस मन खाते थे वो, और 10 अहकाम उस अहद के संदूक में थे। और उस अहद के संदूक की खिदमत का जिम्मेदार सिर्फ लावी घराना था। कौन सा घराना? लावी घराना, काहिनों का घराना था, पादरियों का घराना था। ऐसा खानदान था जो सिर्फ खिदमत के लिए चुना गया था। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से, उधर साइड पर उधर, ऐसे बहुत सारे घराने होते हैं जो सिर्फ खिदमत के लिए चुने जाते हैं। जो खिदमत के लिए चुने जाते हैं वो कारोबार ढूंढते रहते हैं और कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो ये कभी नहीं सोचते हमारा घराना ही खिदमत के लिए चुना गया है। और जो कारोबार के लिए चुने जाते हैं फिर नौकरियां करन और खिदमत करते रहते हैं, तो सारी उम्र कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो चुने इसलिए गए हैं। मैं पढ़ता हूं, अब आप तवज्जो कीजिएगा। एक जगह से अहद के संदूक को वो लेकर जा रहे थे और रास्ते में कच्चे रास्ते आए, रोड से उतरे, कच्चे रास्ते आए, और जिस गाड़ी पर उन्होंने अहद का संदूक रखा था वो अहद का संदूक हिलना शुरू हो गया। वहां पर एक सीन हुआ, आए पढ़ते हैं 3री आयत से। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा। कौन सी गाड़ी पर? अहद का संदूक किसी पुरानी गड्डी ते नहीं जाता। अहद का संदूक किसी पुरानी गड्डी ते नई गाड़ी पर रखा और उसे अमीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए। और उस नई गाड़ी को अमीनादाब के बेटे गुजा और अखियो हाँकने लगे। क्या करने लगे? और वो उसे अमीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए। और अखियो संदूक के आगे आगे चल रहा था और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज, सितार, डर्ब, दफ्त, खंजरी, झांझ खुदावन के आगे आगे बजाते चले जाते थे। कलीसिया आगे गा रही है, नाच रही है, बजा रही है, और अहद का संदूक जो है वो जा रहा है गाड़ी पर। सिर्फ 5 मिनट आपको बाइबल में रहना है, जब हम नीचे आएंगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अहद का संदूक किस पर रखा हुआ है? नई गाड़ी पर, और वो जा रहे हैं। दाऊद बजाते खुद जो एक प्रॉफिट है। दाऊद कौन है? नबी है, एक बादशाह है, लेकिन वो अहद के संदूक के पास नहीं आया। वो नबी है, बादशाह है, वो अहद के संदूक के पास नहीं आया। अब यहां पर अचानक क्या सीन होता है 6ठी आयत में, और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो गुजा ने खुदावंद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा गुजा पर भड़का और खुदा ने वहां उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं वहां खुदा के संदूक के पास मर गया। खुदा के संदूक के पास मर गया। इस बंदे का आपको कोई गुनाह नजर आ रहा है? यहां पर आपको कोई गुनाह नजर आ रहा है? बंदा मार ही छड़िया। कितने मार छड़िया? अहद का संदूक गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं, बैलों ने ठोकर, तुहानू पता है पिंडा च सारे आए ने जो रास्ते टूटे होते हैं, बैलों ने ठोकर खाई और अहद का संदूक गाड़ी पर हिले लगा। वो बेचारा भज के गया कि मैं अहद के संदूक को हथ रखा कि डिग ना पवे। खुदा लिखा, खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने उसे मार दिया। खुदा ने उसे, आप मुझे बताएं क्यों खुदा ने उसे मार दिया? नेकी कर रहा था ना बंदा, ते नेकी करन गया तो बंदा मर गया। तुसी मैनू दसो, मुझे आप ये बताएं, ये बाइबल अगर यहां से ऐसे गिर रही हो आस्ता आस्ता, मेरा ध्यान नहीं, आप में से तो कोई भी उठाने आ जाएगा, लेकिन आप बाइबल उठाने आए और आप ही मारे जाएं। आप यहां करने क्या आए थे? नेकी?
तो नेकी की पै गई है? नेकी गल पै गई, नेकी की पै गई है? हुण ड्यूटी उत्थे रब ने लाई सी भाई लावियां ने अहद दा संदूक सामभना। अहद दा संदूक उन्हां सामभना जिन्हां नूं मैं चुनिया, जिन्हां नूं मैं। हुण जदों बाइबल जिहड़ा मर्जी पिया सुनाएगा मार ते खाएगा ना। जदों अहद दा संदूक जिहड़ा मर्जी चकेगा मार ते खाएगा कि नहीं? कलाम ही सुनाना है, औखा काम है, मैं सुना दियां दा। जिहड़ा चकूगा मार ते खाऊगा कि नहीं? फिर आंदे ने दुआ भी करने आ, कलाम भी सुनाने आ, ते मुसीबत नहीं टलदी। तुहानूं ये नहीं पता तुहाडीआं नेकियां भी तुहाडे गल पैण डईआं ने, तुहाडीआं नेकियां भी तुहाडे। ऐ बंदा अपने मनो बड़ा खुश मजाज ते नसिया कि आप मैं भी नेकी कर ला, ते सारे आखणगे कि अमिनदाब दे पुत्र गजा ने अहद दे संदूक नूं डिग्गण तो बचा लिया, अहद दे संदूक नूं डिग्गण तो बचा लिया। ते ओ बेचारा अहद दा संदूक तो नहीं डिग्गा, ते आप डिग पिया। अहद दा संदूक नहीं डिग्गा, आप डिग पिया, बंदा मारी गया। ते बचाण किनू गया है? अहद दे। कभी कभी असी अपने मनो बाइबल बचाते होंगे, तो बाइबल बचाते बचाते बचते असी आप भी नहीं। तो नेकी करने का भूत एवरी नहीं, मैं कहता हूं नेकी करने का लोगों के अंदर एक शौक है। जिनको बहुते पैसे हो उनको वैसे ही नेकी करन देते। नेकियां ना पता कितने करनी होती है? सिर्फ रिश्तेदारां दे कितने करनी होती है भाई। नेकी करन दा चाहे तो कितने बाहर जाके करो। इसका मतलब नेकी करने वास्ते भी असी अपनी पसंद के लोग चुने ने, अपनी पसंद के लोगों ने असी नेकी करने। अब इस बंदे ने नेकी तो की है, पर इसकी नेकी इसके गले पड़ गई है। हमारी नेकियां हमें अजर नहीं देती। हम जो नेकियां अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, वो नेकियां हमारे लिए मुसीबत बनेंगी और बनती भी हैं। सारी सारी उम्र लोग कहते हैं सारियां दा भला ही कीता है। मेरी मुलाकात शाम को एक दोस्त से हुई, मैंने कहा और सुनाए आप, घर बार सब खैरियत है? उसने कहा खैरियत। मैंने कहा और सुनाए रिश्ते नाते बहन भाई? कहता अस किसी के घर नहीं जाते। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है, आप किसी के घर ही नहीं जाते। कहता नहीं मेरा अब्बा मना करता किसी के घर नहीं जाना। मैं क्यों? आंदा मेरे बापू को बड़े पैसे ही, उन्हें सारे भैन भरावां रिश्तियां नातियां च बड़े वंडे, तो वो ही सारे खिलाफ ने। हुण मेरा बापू आंदा किसी को नहीं जाना। मैं गल वो ही है भी नेकियां करके नेकियां गल पै गई ने, तो हुण रिश्ते भी छड्ड दिते ने। आप अगर आप समझ कर नेकी नहीं करेंगे तो नेकी आपकी दुश्मन बनेगी और खुदा आपको मारेगा, हिजकियल की किताब के मुताबिक मारेगा। आज जेडे आंदे नहीं नेकी की थी तो मुसीबत आ गई है। मैं चाहता हूं आप इन हवालों को जरा पढ़ लें तो फिर हिजकियल 13वां बाब। असी नेकी गरीबां भी करते हैं ना। कुछ गरीब लानती होते हैं, कुछ गरीब, और कुछ गरीब मुकद्दस होते हैं, कुछ गरीब लानती होते हैं और कुछ गरीब। ये टीचिंग मैसेज है, आपको सिर्फ सीखना है कि दुनिया नेकियों के सबब से भी धोखे खा रही है और लोग खुद परेशान है कि कलाम च लिखे है नेकी करो, अभी तो भाई नेकी कीती है। मैं तो उन्होंने फ्रिज लैके दी है, मैं तो आख्या गर्मी च ठंडा पानी पीणगे, मैनू कोई पता ही फ्रिज लैके नस जाएंगे तो हम किश्तां मैनू देनियां पैणियां। किन्नियां ना इंजॉय है किश्तां जिन्होंने भरनियां पईयां ने लोगों की। आप देखो नेकी की है ना, तो नेकी होने की पै गई है, गल पै गई है। 13वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुमने झूठ बोलकर सादक के दिल को उदास किया। तुमने झूठ बोलकर सादक के दिल को, एक बंदा सच्चा हुंदा है, रहम दिल हुंदा है और वो नेकी करता है और लोग झूठ बोल के उसके दिल को उदास कर देते हैं। यार तू मेरे नाल झूठ क्यों बोलिया? आगे सुने, इसलिए तुमने झूठ बोलकर सादक के दिल को उदास किया। क्या जिसको मैंने गमगीन नहीं किया, क्या जिसको मैंने गमगीन नहीं किया शरीर की मदद की है। शरीर की किदी मदद की थी हो? साधक ने किदी मदद की है तो गमगीन हो गया। साधक ने किदी मदद की है? कभी कभी असी शरीरां की मदद करी जाने, वो तुहाडे कोल लई जांदे ने ते पीवी शराब आउंदे ने, तो फिर कहना मेरा भला आवे हुण मैं 30 तरह चल इनू होर देता तो होर पीवे। तूने शरीर की मदद की, यहां पर लिखा है तूने किसकी मदद की है? तूने शरीर की हेल्प की है।
मैंने लोगों को देखा है गुनाह नहीं छोड़ते, चावलों की देग बनाते हैं फ्रेंड दोस्त मिलकर, चल खदा नावे वंडिए, वो आप ही पकाणगे आप ही महल्ले च वंड छड़नगे। एने की करन डे ने हिसाब लाओ, ये चौल उन्होंने संघ चो निकलने ने बाहर एक दिन, तुम वेख लियो, उन्होंने नहीं पता। मैं पढ़ देता हूं, लिखा है इसलिए तुमने झूठ बोलकर साधक के दिल को उदास किया जिसको मैंने गमगीन नहीं किया, और शरीर की मदद की है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बुरी रवैश से बाज आप खड़े हो जाएं। ये बंदा गुनाह नहीं छोड़ता। इधर देखें, आपका नाम साहिल। साहिल गुनाह नहीं छोड़ता, सिगरेट नहीं छोड़ता, पर मुझे कहता पादरी साहब प्लीज मेरी मदद करें, मैंने इसको अपनी पॉकेट से 1000 दिए तो इन्हें जाकर मशहूर की, वेखो मैं पादरी को भी लै आया जी, वेखो पादरी किसी को नहीं देंगे पर मैं ले कढ़ा लिया जो को। सुने, यहां पर जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब खुदा ने इसे गरीब इसलिए कर दिया है कि ये खुदा को पुकारे, खुदा ने इसे तंगदस्त इसलिए किया ये खुदा को पुकारे, खुदा ने इसे गरीब इसलिए रखा है ताकि यह भी रब वाल मुंह चक लवे। खुदा ने तंग इसलिए किया भी रोजा रखे तो भी दुआ करे, पर वो खुदा चूंकि उत्ते सी तो थले मैनू भी तो खुदा बनने का चाह है ही ना, थले मैं खुदा आ गया मैंने पैसे दे यार टुटे थोड़े, सॉरी मैं दे देता हूं मेरे को होने, थले मैं खुदा बन गया यदा, वो खुदा जेड़ा वे इनू गरीब रखिया ताकि रोवे ये तंग हो। तुम मैनू दसो लोग रब को कदों आते आ, जदों फिंसियां फोड़े निकलन, दिल वध जान, दिल आंदे ने दिल वध गया है, यदा दिल, मैं क्या ना यदा घर वधिया, ना यदा रिजक वधिया, ना ये कपड़े वधे, ना ये याने वधे ने, दिल ही वध गया। दसो नवा से आपा भाई रिजक साडा कदी वधिया नहीं, याने कदी वधे नहीं, तरक्की कदी सानू नहीं, साडे दिल वधी जाते हैं क्योंकि तुम दिलों ही कोड़े हो, तुम दिलों कोड़े हो। खुदा ने इसे गरीब रखा है, खुदा ने इसे, सब बोले साहल को खुदा ने गरीब रखा है, इसको खुदा परेशान कर रहा है ताकि ये तौबा करे और खुदा की तरफ लौट आए। खुदा चाहता है ये मुझे पुकारे, मैं इसकी मदद करूं और मैं फिर ये मुझे जाने, और फिर जब ये मुझे पुकारेगा मुझे जानेगा तो मैं इसे कभी गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं चूंकि मैं मुगले आजम बनकर इसकी जिंदगी में आया हूं, क्या बनकर, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, साहल बड़ी टेंशन है, चल यार रह ला, फिर मैं 2-3 दसना भी मैं साहल दे के आया। अब मैंने इसे दे दिए और खुदा मुझ पर गुस्सा करेगा कि खुदा ने क्या पादरी साहब साहल सैर करो तो तू ही मेरे नेड़े आओ, मैं खुदा वां तो थले तू खुदा दा बनन डिया है, जेड़ी फंड ओनू पैनी हुण तू खाएगा। किन्नियां नूं समझ आई, जेड़ी फंड साहल नूं पैनी ही ना, साहल दा ते बन गया तू खुदा, तो ओदे हिस्से दी फंड हुण तू खा लै। इनू आंदे ने नेकी करके ते गल च पैनी, तुसीं कीती अपनी मर्जी नाल, मैं जेड़ी नेकी साहल ना कीती है साहल टुर गया है, पर चूंकि खुदा चाहता था इसकी मदद करना और नीचे हम खुदा बने हुए हैं, नीचे हम खुदा बन जाते हैं और खुदा फिर उनकी सजाएं हमें देता है। चले मैं बाइबल में आपको एक और मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। नुमान कोड़ी को जब अलीशा ने शिफा दी और वो जाकर उसे दौलत लेकर आया, तो अलीशा ने कहा नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को भी, अलीशा ते खुदा दा मसला ही ते विच जेड़ा जहाजी ओदा शागिर्द ही वो विच रब बन गया। की बन गया, कोई गल नहीं, मेरे उस्ताद ने तोहफा दा नहीं लिया तो मैं लेना, उन्हें क्या हुण लानत भी तू ही लेगा। अगर तुसी यदि मुसीबत जे खुदा बनने की कोशिश करोगे, यदियां मुसीबतां दे खुदा ते तुसी बन गए, पर यदियां मुसीबतां तुहाडे नाल रहन करनगियां। नाल दिन पुछ यार की समझ आई तेन, समझ आ रही नेकी कैसे हमारे गले पड़ जाती है। नेकी असल में गुनाह है। ये मैंने आपको इतना बिग रेफरेंस दिया है कि बंदा हद संदूक नूं बचाण गया ते नसदा जांदा होना, ओए परा योए हद संदूक डिग पिया, ओए ओए उत्थे आप ही डिग पिया।
नेकी इंज गल पैंदी भी तैनूं किन्ने कहा उत्थे जाके संदूक नूं बचा। लावी जानन लावियां दा काम जाने, लावी जानन लावियां दा काम जाने। जिन्होंने खुदा ने गरीबां लई चुनिया वो जानन, गरीब जानन। ये दो गरीबां नूं रोटी खवाणगे तो फेसबुक ते भी लाणगे। है हुण समझ आऊगी। दो गरीबां नूं खवाणगे ते फेसबुक ते लाणगे। पतरस और यूहन्ना एक जगह पर जा रहे थे और लिखा है एक जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा था हैकल के पास बैठकर। गौर से सुनना, सबने गौर से सुनना है, नाल दिन कोई ध्यान ना सुनी गल। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जाने, थैंक यू साहब, बैठ जाएं। वे दे चला, ईमानदार है ना, उन्हें क्या समझ आ रही है। अब सुने, पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुने, ये बड़ी खास बात है। और वहां पर खुदा की हैकल के पास एक गरीब लंगड़ा भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है? खुदा ने खादमों के दिल में बात डाली कि इनको सोना चांदी यहां नहीं देना। सोना चांदी फकीर को की देना चाहिए? मैनू दसो, फकीर को क्या देना चाहिए? पतरस ने कहा सोना चांदी असा तैनू देना नहीं। मैनू दसो यसू मसीह ने अपनी खिदमत से किसी गरीब को पैसे दिते ने? हाथ खड़ा करके दसे मैं, किसी गरीब की मदद यसू ने की है? अरे बहार चढ़े आई ऐला 100 रुपया जा दवाई लै आ, कितने की यसू ने मदद? यह भेद मैं बाद में शेयर करूंगा। यसू ने किसी गरीब की मदद क्यों नहीं की? अच्छा, मालिक नहीं करने दिया, नौकर थले शहजादे बने ने, हम करेंगे, मालिक आप ऊपर रहो, ठीक है। यसू ने किसी गरीब की मदद किया तो मुझे बता दे, हाँ आपने कोई वर्ष पढ़ी है तो यसू ने किसी गरीब ते नेकी की है तो मैनू दसो। सियाणा में हो, साढ़े वांगू नहीं। वो की है? खुदा के खादमों के दिल में खुदा ने बात डाली कि इस लंगड़े को कह सोना चांदी साढ़े को है नहीं, सोना चांदी साढ़े को, पर जो कुछ साढ़े कोल है वो तैनू दे दें। उठ यसू दे नां ते। अच्छा, वो टुरन लग पिया। तुसी मैनू दसो, उन्होंने टोर दिता पर उन्होंने पैसे नहीं दिते। उन्होंने टोर दिता पर उन्होंने पैसे, ओदियां लत्तां लंगड़ियां हन, ओदियां लत्तां लंगड़ियां, लत्तां ना होने की वजह तो पैसे नहीं कमा सकता। रब ने आख्या इस लंगड़े नूं लत्तां दिओ ते इनू कहो कि जाके कमाए। इनू की करो? वो देखें, क्या उस लंगड़े ने शागिर्दों से कहा मेरे लिए प्रेयर करें, मैं चलना शुरू कर दूं? लंगड़े ने कहा था, क्या रसूल जब घर से निकले थे मौजज़ा करने निकले थे? नहीं। अच्छा, ना वो घर से मौजज़ा करने निकले थे और ना वो मौजज़े के लिए वहां बैठा था। खुदा आसमान पर प्लानिंग कर रहा है कि लंगड़े नूं दिओ लत्तां ते जाकर रिज़्क कमाए। खुदा तानू कमाण दियां ताकतां, कमाण दियां राहां देंदा ताकि तुसी गरीबी चों निकल जाओ। तुसी गरीबी चों, उन्हें उत्थे गरीबी की मदद किस तरह की है? गरीब की मदद किस की हुई है कि नहीं होते? पर केड़ी मदद हुई है? गरीब की मदद उन्होंने की है, पर उसको ताकत दी है चलने की। सारे लोग उन्हें 100 रुपया, 50 रुपये, 1000 रुपया देंदे होंगे, पर यह खादमा ने उन्होंने चलने की ताकत दी है। सारी उम्र उन्हें 100 नहीं मंगया होना। दसो सियाणे कौन ने जेड़े किसी गरीब को ताकत देंदे ने या जेड़े गरीब की मदद करते हैं? क्या ख्याल है आपके नजदीक? अब हमें क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुसी गरीब को कहो चर्च आई, टाइम को नहीं मिलता ना, मैं बिजी हाँ। आप गरीब से कहें आप हमारे चर्च में आए। मैंने यहां कहा था इस चर्च में कोई गरीब नहीं रहेगा, ये कहा है और ऐसा होगा। कोई गरीब और कोई मोहताज नहीं रहेगा। अगर आप अमाल की किताब पढ़ें, अमाल की किताब पढ़ें, रोमियों का खत उसका 15वां बाब उसकी 26वीं आयत को पढ़ें। जब यसू मसीह वहां पर आए तो कलीसिया गरीब थी। जब शागिर्दों ने वहां मुनादी शुरू की तो कलीसिया गरीब थी, कलीसिया के पास कुछ नहीं था। रोमियो 15वां बाब उसकी 26वीं आयत, बस पढ़ ले फिर मैं नीचे आने वाला हूं। लिखा है, निकाला जी, 15वें बाब की 26वीं आयत लेंगे और इसी को सुनने से आप बरकत पाएंगे। लिखा है,
क्योंकि मकदूनिया और अकिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए, केड़े गरीब, इधर देखें साहब, कौन से, मैं इतने ले देना लानती गरीब, चवल गरीब, चवल क्यों लिखी है, चवल, चवल गरीब, होर केड़े गरीब होंगे ने, कई गुस्से वाले गरीब भी बड़े ने, और देना ही गए नहीं देना ना होंगे ने कि नहीं। गरीबां दी बड़ियां किस्मां ने, गरीब लड़ाके भी बड़े तुसीं वेखोगे, जिहदे नाल मर्जी लड़ पैणगे तो बाद कहणगे गलती हो गई। मुकद्दस गरीब, गुस्से वाले गरीब, कुछ आवाजार गरीब ने, केड़े गरीब ने, गली महल्ले च एक दूजे नूं आवाजारी देणगे, आया द्वार क्यों चुक छड़ी जे, गली क्यों उची की जे, ते आप ही वह घर नहीं कभी उच्चा होया तो गली भी उची होने तो गली च लड़नगे, गली से आवाजार गरीब, केड़े गरीब, ते जदों किसी को पैसे लैने होणगे फिर इन्हां दे फेस वेखियो, किन्ने फेस में बनाए ने, जदों किसी को हैल्प लैनी होए उदों किन्ने फेस बनाते हैं, तुसीं समझन नहीं दे बाइबल नूं, लिखा है गरीब मुकद्दस, केड़े मुकद्दस, गरीब मुकद्दस लोगों के लिए वो कुछ चंदा करने पर राजी हुए हैं। लिखा है क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। और अमाल की किताब जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है उनमें कोई भी मोहताज न रहा, वहां गरीबी खत्म हो गई थी, उस कलीसिया के अंदर गरीबी। अब इसकी वजह क्या है, गरीबी खत्म कैसे हुई, गरीबी खत्म, लूका की इंजील निकालें, बस आखिरी वाला पढ़ना फिर मैंने नीचे आ जाना है, क्योंकि ये रेफरेंस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप सच्चाई को समझें। लूका 4 बाब निकालें, 18वीं आयत, गरीबी क्यों चली गई यरूशलेम की कलीसिया की, लूका 4 बाब 18वीं आयत। यरूशलेम की कलीसिया जो बड़ी गरीब थी, यीशु मसीह के ज़माने के बाद जब रसूलों ने खिदमत की तो वो कलीसिया गरीबी से निकल गई। 4 बाब की 18वीं आयत जी, कोई भी पढ़े, देता हूं भुलेखा ना लग जाए तुहानू। खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह, सब बोले खुदावंद का रूह, ऐसे करें खुदावंद का रूह, आप बोले बदरू मुझ पर है। अब आपको समझ, जे रूह है तो गरीबी नहीं रहने लगी, है गल मैं लिख पढ़ के देना, ये लिखी पढ़ी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, और जिस पर रूह है उसने किसी गरीब की मदद नहीं की। ये सुने, जिस पर खुदा का रूह है, सुने, लिखा खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। यसू कहता मैं आया ही गरीबां लिया, तो एक गरीब भी नहीं अमीर किया, गरीबों के लिए मुझे मसा किया गया। जा जमीन के गरीबों के लिए तुझे हम मसा करते हैं, गरीबों के लिए यसू को आसमान पर चुना गया है। किसी ने पता है, सब कहते हैं यसू नजात दहिंदा, क्या आप जानते हैं कि आसमान पर यसू को गरीबों के लिए चुना गया है? किन के लिए? जिन्ना दा बादशाह चुनिया ही गरीबां लई जावे, इंज हो सकता कि वह रिहाया गरीब रहे? किन्नियां नूं गल समझ आउण डई है, क्योंकि इस बाद उन्हें इस आयत खलोना है कि खुदावंद अगर तू मेरे लिए मसा किया गया तो मेरी गरीबी निकल जाए। गरीबों को मसा क्या करना है, की कटना है गरीबों जो, उन्होंने को हुंदा की है भाई? गरीब के पास होता क्या, मुझे ये बताएं। गरीब के घर टुट जाओ तो दुख सुनानों बाद नहीं आता, कि नहीं आता? की हाल है? ठीक है, शुक्र है, ठीक है, शुक्र है खुदा दा, बिल भी नहीं तरिया, उतो आप होता गया है। ये परेशान, मैं आपको बता, देखें वर्ष पढ़े, आप वचन पर खड़े ही नहीं है, आपको कलाम का पता ही नहीं है, आपको कलाम का इल्म ही नहीं है। आज भी प्रीस्ट लोगों को मैं मांगते हुए देखता हूं और वो कहते हैं खुदा का रूह मुझ पर है, हालेलुया, तो पूरा मल्ला मांगता रहता है। ये केड़ा प्रीस्ट है भाई?
इन्होंने प्रीस्टां नूं अपने घर चों कढ़ दिओ, नहीं तो उन्होंने उत्ते बदरू ठहरी है। फिर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, केस मेरे ते कोई ना करियो, मेरे ते कोई बंदा केस ना करियो, मैं बाइबल लैके टुर जाना कोर्ट च। खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, देने के लिए मसा किया है। लंगड़े नूं जाके उन्हें खुशखबरी सुनाई, उठ अज तो बाद तू लंगड़ा नहीं रहेगा, इत्थे तू लत्तां दी वजह तो पैसे नहीं कमांदा, हुण तैनूं लत्तां देने जा जाके अपना रिजक कमा। जेड़ा यस्सू दी ग्रेस ने उन्होंने लत्तां दित्तियां ने, उन्होंने रिजक नहीं देना उन्हें। किन्हां समझ आई? यस्सू आया ही गरीबां लईए ते गरीब ही रोण डए ने। मैं प्रीस्ट हूं, आई एम, चलो मैनू तुसीं पास्टर कह लो, ते मैं भी रोण डिया, की करिए, कलीसिया देंदी लैंदी नहीं, तेरा मतलब तेरे ते भी बादरू है, तेरे ते भी मसा मुसा कोई नहीं। नहीं ना समझ पी आती? इतने लिखे है भाई, उसने मुझे गरीबों के लिए मसा, मैं चुना ही गरीबों के लिए गया हूं। बाइबल कहती है कि यीशु चुना ही गरीबों के लिए गया। अच्छा, गरीब जब उसके पास थे, जितने भी गरीब आए हैं, यीशु ने बियाबान में उनको रोटी खिला दी, उनकी मदद कर दी, बजाओ एक टाइम की रोटी खाओ तो जाओ। पर टोकरे ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਐ मैं गल कर लगा नाल दे कोई टोकरे ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। कलीसिया एक टाइम की खाती ही, तो टोकरी दो मैनू कोई अधी वाली फड़ा दो। ऐ सुनियो गल, शागिर्दां किन्नियां नूं हवाला याद है कि यस्सू दे जिहड़े शागिर्द हन, कलीसिया एक टाइम की रोटी खाती ही, तो पादरियां दे सिर ते टोकरे हुंदे हन। कलीसिया किन्ने टाइम खाती ही, तो पादरी के सिर ते की हुंदा ही? कलीसिया रोज खाती है, तो पादरी का टोकरा इंज हुंदा है। भाई उन्हें उत्थे लिखा टोकरे चुके सिर ते। कलीसिया ने एक टाइम खादा, तो पादरी का 5-7 टाइमां दा विच सी। यीशु ने उनसे कहा टोकरियां उठा लो, और लिखा 12 टोकरे उठाए। कितने? रसूल किन्ने? हाजी उन्हें आखिया लड़ियो भी ना मरियो आपस च, अपना अपना ले लो। मैं तोमा पतरस से गल पिया, मेरे मेरे असीं रोन डे ना, मेरी कलीसिया च दिया लै दिया लै दिया लै दिया। किन्नियां नूं समझ आई है? 12 टोकरे यीशु ने बचाए रिजक दे। किन्ने? उन्हें पता ही रसूल लड़ पैना, किसी ने भी टोकरी ना मिली। भाई जे तू रसूल होएगा तो तू टोकरियां चुकेगा, टोकरियां फेरेगा नहीं। हाय, मैं सच गल सुना देना, टोकरी चकेगा तू, फेरेगा नहीं। जेड़े फेरन डे ने उन्हें कभी नहीं चकनियां, क्योंकि यस्सू उत्थे मौजूद सी। तुसी यस्सू की ग्रेस थले रहो, कभी गरीब नहीं रहन लगे। किहदी ग्रेस थले रहिंदे हन? रसूल। रसूल किहदी ग्रेस थले हन? ये रहिंदे ने मिनिस्ट्री की ग्रेस थले। ये नाखां एक तुहानूं लाइयां ने, अंग्रेज आ रहा है। कौन आ रहा है? गोरे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तुसी काले हो, दिल दे भी काले, तुहाडीआं अखां कालियां, तुहाडे ज़मीर काले, तुसी कभी गोरे नहीं होना चाहते। ठीक है? आप क्यों नहीं समझते बाइबल को? आप वचन पर खड़े हो, नेकी कर कर कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। आप नेकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी पसंद से नेकी कर रहे हैं, इसलिए नेकी लोगों के गले पड़ रही है। साथ वाले से कहें पादरी साहब एक मिसाल सुनाने वाले हैं। सुने, एक शेर एक बकरी नूं अपने उत्ते बिठा के ते पानी पार करावे। एक शेर बकरी नूं अपने उत्ते बिठा के ते पानी पार कराण दिया, ते कां उड्डदा पियावे, ओए शेरा, ओए तू कदों दा बकरी बन गया है? उन्हें कहा मेरा प्यो मर गया ही, मेरी मां मर गई, तो इस बकरी की मां ने मैनू पालिया, इस बकरी की मां ने मैनू पालिया, तो इन्हां ते नेकी करना मेरा हक बनता है। कभी कभी रिश्तेदार आउंदे ना पुरानियां नेकियां याद कराउण, तुहानूं उदों याद है, तुसीं उदों 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 कराने ना याद लोगों को नेकियां। भले तद्दा ही तो रब आंदा लोगों को नेकियां ना कराओ, तुहानूं याद कराणगे। मेरे कोलों नेकी ले लो, मेरा मसा ले लो, तुसीं लोगों ते करोगे, तुहाडे ते मैं ही करांगा। आपने यीशु को सिर्फ बतौर शाफी देखा, लेकिन ये आयत कहती है इसे गरीबों के लिए चुना। गरीब बीमार हैं, उनको शिफा दो। क्यों? क्योंकि गरीब दुनिया तो पिछे रह गए। जेड़े पिछे रह गए ने, यीशु उन्होंने अगे करना है। जेड़े नीवे रह गए ने, यीशु उन्होंने उच्चा करना है।
आप यसू के मकसद को ही नहीं समझते कि यसू जो पिछे रह गए उन्होंने अगे करना है, जो नीवे रह गए उन्होंने उच्चे करना है, तो जोड़े लुच्चे हो गए उन्होंने सुच्चे करना है। आमीन आमीन। बकरी नू शेर जड़ा पानी पार करा रहा है। कौवे ने पूछा, शेर साहब तो ही तुहाडा काम है बकरी नू खाई जाना? ने कहने यदि मां ने मैनू दुध पिलाया तो मैं वो नेकी का बदला चुका रहा। तो कां बड़ा खुश होया कि शेरां दे अंदर भी नेकी है। तो कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, उसने एक चूहा देखा और वो पानी के अंदर मर रहा था, बाहर जा रहा था। तो कौवे के अंदर भी ख्याल आया कि मैनू भी नेकी कर लेनी चाहिए। कभी कभी दूजिया वेख के ना तो साडे दिल च भी आता है, तुम ही दिया कर गरीबां नूं, खुदा तेरे ते भी रहम करेगा। तैनूं तेरे जोगा है कोई नहीं, तू गरीबां नूं देना है। भाई अपने घर का अपने घर च रहने लई थां को नहीं तो टॉमी लिया के रख लिया। कितनों को समझ आ रही? अपने घर च रहने लई थां नहीं तो कबूतर रखे ने। नहीं समझ आई? आएगी आएगी। तो कौवे ने कहा, चूंकि शेर नेकी कर रहा था तो मैं भी नेकी करता हूं। उसने चूहे को बाहर निकाला पानी से, चूहा ठंड से ठर रहा था। तो चूहे ने कहा, यार मैनू अपने भारते दे जरा, मैं थले आई जा। मैनू अपने कां ने आख्या चलो नेकी कर दी फिर पूरी कर देने। तो कौवे ने अपने पर उसको दिए, कौवे ने उसको अपने पर दिए ताकि ये इनके साए में बैठ जाए। फिर उन्हें कहा, मैनू और गर्मी लगन दी, दूजा भी दे, दूजा पर भी मेरे हल कर, मैनू ठंड लग। तो कौवे ने उसको दूसरे दोनों परों के अंदर चूहे को ले लिया ताकि चूहा ठीक है, क्योंकि नेकी करने शेर वालों वेख के आया है। किदे वालों वेख के? इन्नी देर नूं 4-5 नौजवान लड़के शरारती जिहड़े साडे गली महल्ले च हुंदे ने, तुहानूं पता गली महल्ले च साडे बच्चों दी आदतां किवें दियां ने, वेखियां ने कदी? एवें ही चीकां मारनगे, है ने ना मुंडियां दी आदतां, सोटी फड़ के गेट नूं मार के ना मैं मार के दस ते गिद्दड़ां वाली आदतां ने, और तुसीं की समझदे हो? तो वो शरारती बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कौवा बैठा है और वो दौड़ते उसकी तरफ आए, कहाँ फड़िए कहाँ फड़िए। तो कौवे ने चूहे से कहा, मुझे मारने वाले आ रहे हैं, सो मुझे इजाजत दे मैं उड़ जाऊं। नीचे से चूहा कहता है, उड़िया जांदा ही ते उड़ जा, उड़िया जांदा ही ते, क्योंकि थले चूहे ने सारे पर घट छड़े हैं। इंजी बड़े जे लानती लोगों को तुसीं नेकियां कर करके उन्हें तुहाडे पर वड्ड दिते ने, और हुण तुहानूं भी नहीं अगा उड्डण देंदे। कितनों को समझ आई? हुण वो आए, उन्हें कां नूं फड़ के ते पैर ते पाया धागा ते उड़ान, कौआ कौआ उड़ी जा। वो कित्थे उड्डे? उन्हें की कीता ही भला? कां ने की कीती? हुण कां उड्डण जोगा रहा वा? की वादे गल पई है? इत्थे बड़े जे जीव बैठे ने जिहड़े नेकियां कर करके हुण तरक्की नहीं कर सकते, इत्थे बैठे ने, इन्नियां को कर बैठे ने, वो गल पै गई उन्होंने भी नहीं जाया जाता। नेकी मुकद्दसा ना करनी है, किन्ना ना करनी है? मुकद्दसा ना नेकी करो। जे कोई मुकद्दस लभदा ठीक है, नहीं लभदा तो ना करो। अब देखें, शेर वहां से गुजर रहा था, लोग कौवे का मजाक उड़ा रहे थे, ते शेर तो नस गया, उन्हें पता ही है तो छड़ियां मारन मैनू भी। तो कौवे ने काए काए की और सारे कौवे ऊपर आ गए, ते कां थल्लों वाजा, ओए मेरी गल सुन लो, मैं फस गया जे, मैं मर गया जे, मेरी गल सुनो, नेकी करियो पर चूहिया ना कदी ना करियो, नेकी करियो पर तुहानूं ये ही नहीं पता कि शेर केड़ा ते चूहा केड़ा, बकरी केड़ी है, गिद्दड़ केड़ा। हालेलुया। कितनों को समझ आई? नेकी करनी है, पर चूहे की फितरत है, वो आपके कपड़े काटेगा, आपका रुपया पैसा काटेगा, आपकी रोटी। चूहे में कितनी फितरतें पाई जाती हैं, रोटी भी टुक जाता, कपड़े भी टुक जाता, ताड़े पैसे भी टुक जाता, उसकी फितरत के अंदर है। तो ये नेकियां लोगों के गले ही तो पड़ी हुई हैं और आज तक लोग आजाद नहीं हो रहे। साथ वाले से कहें, पादरी साहब एक और मिसाल सुनाने वाले हैं। मैं जिंदगी च गरीबी वेखी। एक घर च असीं 8-9 भैन भरा रहिंदे सी, एक घर च असीं 8-9 भैन भरा रहिंदे और सारे जवान सी। साडा घर ओहदा छत जिहड़ा ही बालियां दा ही, उत्ते सिरकी पई काने वाली,
पता है जदों बारिश आती, बारिश तो पहला असीं छत ते चढ़ जाने तो जाके उन्होंने कुटते हाँ भी छत झोड़ना, बई कोई कमरा जे यह भी झो गया तो यही कित्थे सोवांगे। बड़े लोग उस पिंड नूं जानते हैं कि असीं किहड़ी कंडीशन च रहिंदे हां। वक्त ने भी सानू दबाया, लोकां भी सानू दबे आईए, हर चीज़ ने हमें दबाया ही दबाया, दबाया ही दबाया, गरीबी भी सानू दबे आईए। ठीक है, फिर वक्त आया 2002 में मेरे अब्बू रिटायर हो गए। शैतान हमें दबाता ही आया, दबाता ही आया कि हम गरीब से गरीब रहे, गरीब से गरीब रहे। हमारी जिंदगी की कभी पैसे बहुत कमाते थे, लेकिन पता अज भी लोगों का यही मसला है, रिज़्क घर च आउंदा पर पता। और चलते 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 वक्त ने इंसान, आपको सब दबाएंगे, आपको हालात भी दबाएंगे, आपके रिश्ते नाते भी दबाएंगे, आपको गरीबी भी दबाएगी, शैतान भी दबाएगा, हालात भी दबाएंगे। और वो लोग जिन पर मुझे बड़ा यकीन था उन्होंने भी मैनू दबे आइए, भाई इनू दबो, ये उतां जाता, इनू दबो किसी तरीके ना। जिदे को तुसां जाना उन्हें तुहानू की करना है, तुसी जिदे को जाओगे वो तुहानू की करेगा, नीवा करेगा, दबेगा, ऊपर से दबाव डालेगा कि आप उसके नीचे रहें। आप दुनिया के अंदर देखें, जो अफसर है वो अपने नीचे वाले को क्या करता है, दबाता है कि नहीं दबाता। जिन्हों सीट मिल जाए छोटियां नूं दबांदा है कि नहीं, जिन्हों वजारत मिल जाए वो दबांदा है कि नहीं, जेड़ा गिरजे का एल्डर बन जाए वो जियां नूं तरांदा है कि नहीं, जेड़ा गिरजे का एल्डर बन जाए वो सामने बहिंदा है कि नहीं, बहिंदा कि नहीं, जेड़ा घर च बहुते पैसे कमाए वो दबांदा है कि नहीं, जिन्हों हुकूमत दे वो गरीबां नूं दबांदा है, जिन्हों हुकूमत दे वो गरीबां नूं। वाहद दुनिया ते एक यसू मसीह है, जिन्हों बाप ने हुकूमत दी है तो वह गरीबां नूं उठांदा है, वो दबांदा है। मछलियां फड़न वालियां नूं रसूल बनाया है, उन्होंने अपने कोलों सिखाया है। इत्थे सैनरियां वाले आंदे ने तुसां पढ़े नहीं तो तुसीं साडे को नहीं पढ़ सकते। यसू अनपढ़ां नूं पढ़ाया है, यसू ने अनपढ़ां नूं पढ़ाया। ए आंदे ने मैट्रिक करके आओगे तो तुहानूं पढ़ावांगे। कित्थे गया जाना जिहड़ा इत्थे गाउण डिया ਸੀ निक्का जिहा जिहड़ा आया प्राहुणा, आ जा यार तेरी लोड़ ही पै गई। वर्शिप करनी है तो आंदा पहला मेरा शागिर्द पाओ, पहला राग सिख, की सिख, सुर सिख, मगलई सिख, धामा सिख, ढोलकी सिख। किन्ने 5 सालों का आप होया, ये किदा पिया दा ये किदा शागिर्द बनया, भाई कुछ गा के गया ना। केड़े सुर सीखे आपने, कौन से सुर सीखे अभी तक? हैं वो आंदा मैं सा सीखे है। यसू बगैर, यसू आप सिखाऊंगा किसी ने, यसू मसीह आप अपनी जिंदगी में यसू को आने ही नहीं देते। आप आए नहीं, आप बैठे रहे, आप आ जाए, ये वाइट बोतल मुझे दे दे, इधर खड़े हो सब, देखें इधर साथ वाले से कहें पादरी साहब एक मिसाल सुनाने वाले, सब देखें। आप बोतल को पकड़ें, वो कुप्पी पकड़ाएं, वो आपके ऊपर है सर पर, सब देखें। और बोतल खोल दे, ऊपर करके रखनी बेटा आपने इधर, सब देखें, गौर से देखें, ध्यान से देखें। आप यसू मसीह को समझते नहीं है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में वक्त आया सब ने मुझे दबाया, ठीक है, पर यसू जदों भी मेरे को आया उन्हें कहा पुत्र दलेर हो, कोई नहीं गल मैं तेरे नाल, तू दलेर हो, जिहड़ी होएगी वेखी जाएगी। ठीक है, अज यसू मसीह का फजल है, वो एक कमरा जिहदे च बाले, सिरकी का छत, खुरा ही, वाशरूम नहीं बनया, मोटर नहीं लगी। अज यसू का फजल है, घर एसी लगा है। आपको बड़ा शौक है गरीबों की मदद करने का, आपको बड़ा शौक है गरीबों की मदद करने का। गरीबी इस रंग की होती है, बिल्कुल शाह काली होती है गरीबी। गरीबी च बंदा इन्ना पागल हो जाता है, इन्ना बंदा अन्ना हो जाता है कि बंदा वेंदा कोई मदद लिए मेरे को आए, कोई आए मेरी मदद करे, मैनू कड्डे इन्हां हालातां चों। आप गए उस गरीब की मदद करने के लिए, आप गए उस गरीब की मदद करने के लिए, इंज नहीं लगता कोई पानी थोड़ा जा फर्क पिया है, आप उसकी मदद करने के लिए गए हैं। क्या करने के लिए गए हैं? मदद की आपने। अब जो हेल्प आपने की है, जो मदद आपने की है, उन्होंने वो खा पी के फिर लम्बा पै गया, फिर वो यही कर रहा है कि कोई आया, तुसी फिर गए हो, चलो इन्हों होर दिओ,
इनू की दियो, लगता है कोई फर्क पैन दिया कि नहीं पैन दिया? पैन दिया। हुण तुसी ये पकड़े, तुसी उत्तों पाई जाओ तो गरीब काले का काला ही रवे, गरीब काले का काला ही रवे, तो फिर तुसी सोचियो तुसी नेकी नहीं करन दे। तुसी सोच लो तुसी नेकी नहीं करन दे। और अगर आपकी जिंदगी ऐसी है, आपकी जिंदगी ऐसी है और आप रोजा रखते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप गरीबी के अंदर हैं, आप नाउमीदी के अंदर हैं, आप नाउमीदी के अंदर हैं, गरीबी के अंदर हैं, और आपके पास कुछ नहीं, आप सिर्फ यीशु मसीह का मसा अपने ऊपर डालते रहें, यीशु मसीह का जलाल अपने ऊपर लेते रहें, यीशु मसीह की कुदरत को अपने ऊपर लेते रहें, यीशु के नूर को अपने ऊपर लेते रहें, यीशु मसीह की ताकत को अपने ऊपर लेते रहें, यीशु मसीह का हुस्न अपने ऊपर लेते रहें, उसका कलाम अपने ऊपर लेते रहें, उसकी बरकत अपने ऊपर लेते रहें, उसका नूर अपने ऊपर लेते रहें। आप रोजा रखते रहें, आप कलाम पढ़ते रहें, आप किसी की सुनते रहें, और एक दिन जिंदगी की सारी कालक खत्म हो जाएगी और आपको रोशनी में नजर आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? भाई तुसी काले ही रहना चाहते हो, आप डालते रहें, इस गरीबी के अंदर डालते रहें, इसमें और भी डाला जा सकता है। कालका टुर गई कि नहीं? ए जरा कसमैला रंग हो गया, कितना चेंज होया बंदा। आप फास्टिंग मत छोड़े, आप रोजा मत छोड़े, बदल देगा खुदा सब कुछ एक दिन। मुझे उन हालातों से निकलने के लिए 10 साल लगे। कितने साल? बैठ जाए, थैंक यू। कितनों को समझ आई है? नाल दिन पूछो, आई है भाई? तुसी अपने अंदर कुछ नहीं पैन देंगे ते आंदे असी चिट्टी हो जाइए, इंज नहीं होना। मसा लिखा है, उसने मुझे मसा किया है, गरीबों के लिए मसा किया गया है। और जिस शख्स के साए में आप रहते हैं, अगर वो खुद मांगता है तो आप भी मांगते रहेंगे। जो प्रीस्ट खुद मांगता है उसकी कलीसिया भी सारी उम्र मांगती रहेगी। ऐसे करें, जरा मुट्ठी को हाथ करें ऐसे। आप हदिया से क्यों देते हैं? हदिया से हम क्यों देते हैं? किसी को पता? तो जिन्होंने देन दे उन्होंने तो पता लग ही जाना। तुहानू पता कहीं तो उत्थे गिन लेंगे, सौ दिता उन्हें नहीं गिन लेंगे। आप इस मुट्ठी में हदिया इसलिए देते हैं कि किसी को पता ना लगे, सिर्फ मेरे खुदा को पता लगे। तुसी मैनू दसो, उस बुढ़िया ने हैकल दे विच 2 दंबड़ियां पाइयां तो यसू नूं पता लग गया। असीं ते बुढ़े हो गए, चंदे देंदे देंदे यसू नूं नहीं पता लगा। मैं तुहानूं दस्सिया यरूशलेम की कलीसिया च रसूल काम करदे, रसूल 12-12 टोकरे चुकते हैं। कलीसिया एक टाइम खाती ही, रसूल जिहड़े हम टोकरियां नाल रिजक रखते हैं। इत्थे जिहड़े प्रीच करने वाले ने उन्हां दीयां टोकरियां वेलियां ने, उन्हां दीयां टोकरियां, तो फिर वो घर च फिरते हैं बाइबल लैके। मैं लानियां बात करो, डरदा डुरदा मैं भी किसी को कोई नहीं, पर डर मैं भी कदी कदी जाना। बनना एलिया चाहते हैं, की चाहते हैं? तो डर बंदियां को चाहते हैं। डर दुआवां मूसा वालियां, दुआवां ते सबर आने का नहीं, बरकतां इब्राहिम वालियां ते टुरना चजना है नहीं। की ख्याल है? बनना एलिया चाहते हैं आसमाना तो अग आइए, आसमाना तो डर तुसी बंदियां को जाते हो, इंज नहीं। उसने मुझे मसा किया है, किन के लिए? गरीबों के लिए उसने मुझे मसा किया। उसने मुझे तैयार ही गरीबों के लिए किया, ताकि गरीब मेरे वसीला से जिंदगी पाए। गरीब हार जाता है, गरीब नाउमीद हो जाता है, गरीब गिर जाता है, गरीब हर रोज परेशान होता है, गरीब हर रोज दुखी होता है, लेकिन उसने मसा ही गरीबों के लिए किया, क्योंकि आपके अंदर अंधेरा कंटिन्यू रहता है। कोक मैनू फड़ा दे। तुसी यसू को आए उदों भी इंज दे, ते यसू दे कोल 2 साल हो गए ने अज भी। ਇਹਦੇ अंदर गीत जान, ਇਹਦੇ अंदर गीत जान। लाइट दे दियो। ऐ वलैती, ये देखें इन दोनों में क्या फर्क है? एक तेज है ते एक दे विच दुआर होगा जांदा ते मकांदा है, एक दुआर होगा भी नाल रखदा, फिर नुसरत फतेह अली दे राग भी लांदा रहिंदा। बदल सकते हैं हालात? सानू कालियां किन्ने कीता सही दस्सियो? शैतान ने नहीं, मीडिया ने, गाने याने
फिल्मां ड्रामे उन्हें ही कालिया किया ना। सास भी कभी बहू थी, नूह सस नूं कालिया किने कीता? ड्रामिया ने। वो ਜਿਹੜੀਆਂ सियासतां नूह सस ने नहीं ना करनियां वो ड्रामिया तो सीख लेंदियां ने। तो जे अंदर कलाम देखे, मेरी बातें गुस्सा तो लगता है सबको, पर मैं बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं आपको, बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं आपके साथ, मैं शेयर कर रहा हूं। आप खुदा का हुक्म तोड़कर जितनी भी नेकियां करेंगे वो आपकी जिंदगी में मुसीबत बनी रहेंगी। खुदा का वचन, खुदा का हुक्म तोड़कर उस बंदे ने अहद के संदूक को बचाने की कोशिश की और वही उसके गले पड़ गई और वही उसकी मौत बन गई। अगर किसी की मदद करने को दिल चाहे तो गरीब मुकद्दस की करें। जो गरीब मुकद्दस है, कुछ लोग आपसे पैसे लेते हैं, बाद में पता आपको क्या कहते हैं? यारो तू मेरे को पैसे ले, हम देंदा नहीं, दे छड़ा गया ही नस गया इतों, इत्थे ही आ किते टोर गए हैं, तुम अगों जाए हो को मंगन। कितनों को समझ आ रही है? नाल दिन पूछो ये गरीब रहना ही कि नहीं? उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। फिर बाइबल में लिखा है, तू हर चंद शरीर को सदाकत सिखाए, पर वो सदाकत को कभी नहीं सीखेगा। तू शरीर पर मेहरबानी करे, पर शरीरों को अकल नहीं आएगी, शरीर कभी सदाकत को नहीं सीखेंगे। हमारी प्रॉब्लम ही यही है जिंदगी में, हम सारे काम अपनी अक्ल से कर रहे हैं, और अगर आप अक्ल से नहीं कर रहे तो बेवकूफ हैं। आप क्या हैं? रोमियो पहला बाब 31वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, बेवकूफ आदमी भी गुनहगार है। बेवकूफ आदमी भी, रोमियो पहला बाब 31वीं आयत को घर जाकर पढ़े, तुसी आंदे ना जा बेवकूफा। बाइबल के मुताबिक बेवकूफी भी गुनाह है, बेवकूफ आदमी भी गुनहगार है, क्योंकि वो बेवकूफियां करता है। यीशु ने कहा, अगर कोई एक प्याला मेरे नाम से किसको पिलाएगा? हैं? मेरे शागिर्द को पिलाएगा। लिखा है, एक प्याला मेरे शागिर्द को पिलाएगा, उसका अजर हरगिज, मेरे शागिर्द से मुराद मेरा खादम है। और मैं इतने अंजदे भी लोग दस सकना जिन्ना कुकड़ खवा छड़े ने ते बरकत नहीं मिली, क्योंकि वो यीशु का शागिर्द था ही नहीं। यीशु का शागिर्द, आपको सिर्फ ये सीखना है, नेकी गुनाह है, पर जब आप अपनी मर्जी से करते हैं तो आपकी नेकी आपके लिए गुनाह है। उसकी मौत हो गई है गुनाह की वजह से। उसने नेकी की, अहद के संदूक के साथ नेकी कर रहा था, और वही नेकी उसके लिए मौत बन गई, और वो मौत लेकर वहां से निकल गया। वो अहद के संदूक को छू भी नहीं सका और मर गया, खुदा ने उसे मार दिया। क्योंकि लोग खुदा का हुक्म तोड़कर, फिर लोगों को मैंने देखा दाई इकट्ठी करेंगे और फिर गरीबों में बांटने निकल जाएंगे। ये आपको किसने हुक्म दिया है कि आप गरीबों में जाकर बांटें? लोगों का अपना स्टाइल है, और आज तक वो तनज़ली का शिकार है, बेबरकती का शिकार है। और क्रिश्चियन लोग आपको आगे कम और पीछे ज्यादा नजर आते हैं। आप जिस क्रिश्चियन से मिलोगे वो कहेगा, कदी साढ़े को 10 मज्जां होंदियां, कदी मेरे अब्बे दी एडी वड्डी नौकरी होंदी, कभी मेरा बाप ऐसा था पर आज उसके पास नहीं है। अब्बा कला 2 कमरे बनाए ने, पुत्र 5 भी रल के घर नहीं बना सकते। ए बरकत वाह के लानत वाह, सुनी सही दस्यो। और इस लानत पर हर सैटरडे, हर फ्राइडे एक बंदा आता है और उस लानत को बरकत देकर जाता है। खुदावन तू इसके रोटी आटे मटी शट्टी पे बरकत दे देना। आउंदी है भाई, किन्नियां नूं समझ आउंदी है। आप झूठ की जिंदगी से बाहर निकलें, झूठ की लाइफ से बाहर निकलें। खुदा का राबता आपके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। जेड़ा क्रिश्चियन रोजे नहीं रखता, जेड़ा क्रिश्चियन रोजे रखता तो गुनाह नहीं छाड़ता, उन्हें मौत नूं अपने लिए खुला छड़ दिता है। रोजे रखता है पर गुनाह नहीं छाड़ता, उन्हें मौत नूं अपने लिए खुला छड्डिया, उन्हें किसी टाइम भी आ फड़ेगी। जेड़ा क्रिश्चियन फास्टिंग नहीं करता, प्रेयर नहीं करता, उन्हें शैतान का ढक्कन खोले है, जदों मर्जी शैतान उन्होंने आके फड़ेगा। जेड़ा क्रिश्चियन इत्थे इन्हां नूं पूछो फास्टिंग करेंगे आप? मैंने पिछले संडे क्या पैगाम था, किसी को याद हो? तुम्हारा रोजा क्या है? मैं इसी पर सिखा रहा था कि रोजा एक शेर की तरह, मलका अस्तर
अपना शेर अपने साथ रखती है, 3 दिन की फास्टिंग करके वो बादशाह के सामने चली गई। पूरी यहूदी कौम के लिए मौत के सिग्नेचर हुए थे, वो शेर को साथ लेकर गई थी और बादशाह ने अपना इरादा बदल दिया। शेर, चलो मैंने एक मिसाल दो, जदों किसी बड़े बंदे को जाइए नाल कोई हस्ती लैके जाइदी है कि नहीं, जाइदी है कि नहीं। मलका अस्तर को कुछ भी नहीं सी खड़न लई, उन्हें आख्या मैं रोज़ा रखांगी, तो मलका अस्तर रोज़ा रख के टुर गई बादशाह को, खुदा ने तो रहम कर देता। आप फास्टिंग नहीं करते तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। कितने लोग फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग करने के बाद आप पर ग्रेस नहीं है तो आप गलत हैं। जब आप फास्टिंग करें तो खुदा आपके साथ बातें करे, कलीसिया के साथ खुदा बातें करे, ड्रीम में खुदा। अगर कोई प्रीस्ट खिदमत करता है और खुदा ड्रीम में उसके साथ बात नहीं, तो वो झूठा इंसान है, वो गलत कर रहा है। आप नहीं समझेंगे इस बात को, पर आप समझें, आपको समझ आनी चाहिए। मैं इस पैगाम को इतनी सोच कर कुछ सीनियर से डिस्कस कर रहा था कि इसका क्या हल निकाला जाए, तो जरूर बाइबल मैंने देखा कि यीशु मसीह गरीबों को अमीर करने के लिए आए हैं। मैं इसलिए आया हूं जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, मैं इसलिए आया हूं जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते वो देखना शुरू कर दें, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएं। आपको फलसफा नहीं समझ आया यीशु मसीह का? पर मसा के नीचे आपको ऐसे प्रीस्ट की तलाश है जिस पर मसा रहता है कि उसके वसीला से लोगों की गरीबी चली जाती है। जब आप यीशु मसीह के पास आए और आपके हालात तंग हो जाएं, आपके हालात टाइट हो जाएं, तो समझें कि शैतान आपकी जिंदगी से बाहर निकलना शुरू हो गया और शैतान ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं जो रोड पर बैठकर मांगते हैं, रोड पर बैठकर मांगते हैं। अच्छा नाल वेखने ने, नाल तो नहीं मेरे बैठा इत्थे केड़ा, इत्थे इंज दा कोई भी नहीं होना जिहड़ा रोड ते बैठ के मंगदा। तुसीं किते भी बैठ के ना मंगिया करो, इत्थे सारे वो होण जिहड़े खुदा दे घर च आके खुदा को मंगण करन। हालेलुया। फकीर कित्थे बैठ के मंगदे ने? रोड ते। फकीर कित्थे बैठ के मंगदे ने? फकीर कहाँ कहाँ मांगते हैं? घूमकर, गली गली। फकीर कहाँ मांगते हैं? गली गली घूमकर मांगते हैं। फकीर रोड पर बैठकर मांगते हैं, पर जो खुदा से प्यार करते हैं वो खुदा के सामने बैठकर उससे मांगते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आई? गरीबी रहेगी या नहीं? गरीबां नूं ऊंचा करना है, तुसीं बस सीधे हो जाओ। की हो जाओ? आप खड़े हो, कपड़े नहीं पाउंदा होना, उदों मां नूं कपड़े किंज पाउंदी होनी है? मामा ते अम्मा तो की कर दी है? आगे हो जाए थोड़ा। उन्नी देर अम्मा इनू मारती रहेगी, नाल कपड़े पाती रहेगी, तो पाना कि नहीं पाना? ऐसा होता है कि नहीं? जिन्नी देर तक तुसी सिद्ध नहीं हो जाते रब तुहानू मारदा रहेगा। जिन्नी देर तुसी सिद्ध नहीं हो जाते उन्नी देर रब तुहानू मारदा रहेगा। जिदन तुसी सीधे हो गए, सोहने कपड़े पवाऊगा, बहू बनाऊगा, कहूगा जा हुण बाहर निकल, लोकां नू दस कि मैं तेनू गरीबी चों कढिया, लोकां नू दस कि मैं तेनू, इन्हां दा वीज़ा आइए तो वीज़ा छपा छड्डदे ने, किसी नू पता ना लगे। हालेलुया। करो ना कोड़े हो, जिन्नू रब दवे ते उन्नू नज़र बंदा लावे, तुसी ईमान दे कोड़े हो। ठीक है, रब आया तुहाडे वेड़े, तुसी हो जाओ उहदे नेड़े। रब आया तुहाडे वेड़े, तुसी हो जाओ उहदे। दुख मुक जाणगे भावें होण जेड़े जेड़े, दुख मुक जा। आप खड़े हो, आप वचन पर खड़े हो, खुदा मैं सीधा होने लिए तैयार हाँ। बच्चा आपे नूं आखे, बच्चा बाप से कहे पापा मैं ठीक हाँ, अज तो बाद नहीं करांगा, तो बाप ने छड़ी चक्की होवे तो थले कर दिंदा, अज तो बाद नहीं करेगा। छोटी पढ़ाई में ठीक हो गया, मिल गई है। ओए अम्मा जी नहीं करेगा, नहीं करोगे? नहीं नहीं ठीक है, ओके लेट्स गो। उन्नी देर क्रिश्चियन मार खाते रहने जिन्नी देर तक सीधे नहीं होने। ये आपके दिन आए दिन ये जो मिसहैप हो रहे हैं आप लोगों के साथ, ये सीधे नहीं पे होंगे। लिखा है जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसका दो। आप सीधे हो जाएं, खुदा आप पर फजल करेगा।
आपको ड्रीम आना शुरू हो जाएंगे। आप मसा मांगा करें से खुदाओं दो मसा दे जिस काम ली तू मैनू मसा किया गया, मैनू वो मसा दे जिस काम तू मेरे लिए मसा किया गया। खुदावंद यीशु तू मेरे लिए, तू मेरी गरीबी लिए मसा किया गया। लोग नेकियां कर करके शुक्रगुजारियां कर करके फिर भी शैतान दे ढाए चढ़े ने, क्योंकि उन्होंने अकल अपनी अकल को काम नहीं लेंगे। चले एक और बात सुने। पैंट कोट वाला को बंदा आया चर्च से जिसने पैंट कोट पहना हो, गर्मी बड़ी है। अच्छा, पैंट कोट ज्यादा खूबसूरत लगता है कि शलवार कमीज? चले पैंट कोट वाले हाथ उठाएं, कितना को पैंट कोट अच्छा लगता है? और शलवार कमीज वाले? ਇਹਦਾ मतलब है नहीं और मैं भाई ये तुम आ चुको, ये भी तो कोई गल नहीं। मैनू तो भाई पैंट कोट बड़ा पसंद है। पैंट कोट शलवार कमीज से ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। पैंट कोट से पागल बंदा भी डक दो, पैंट कोट में पागल बंदे को इंटर कर दें और लोग उससे भी कहेंगे सर कैसे हैं आप? सर शलवार कमीज से बीए पास बंदा भी इंटर कर दे तो लोग कहेंगे ठीक है, होता है कि नहीं चेंज? पैंट कोट बंदे की इज्जत क्यों बना देता है? पैंट भी टाइट, पुट्टी नप्पी एक्स्ट्रा वधी नहीं होनी, विच बेल्ट, अंदर शर्ट, शर्ट के अंदर बनियान, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शर्ट घुट के फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोट, ਇੱਥੇ टाई, हर पासों टैट, तो ਹੁਣ सोहना ही लगना हूँ। तो शलवार कमीज इतों भी वाह कदी ऐन उड्डी जाती है, कदी जेड़े लोग यसू मसीह दे विच आके टैट फैट रहिंदे ने वो सोहने लगणगे। जेड़े यसू च आके टैट रहिंदे ने, कुट्टे रहिंदे ने, हर वेले दवार ਉਹਦੇ ਲਈ तैयार रहिंदे ने, वो एक दिन सोहने लगणगे। वो एक दिन तो जेड़े शलवार कमीज वाले ने कदी इतनों उड गई, कदी उतनों उड गई, कदी ऐन उड्डी, कदी ऐन उड्डी, उन्होंने कोई समझ नहीं आएगी जिंदगी च। अपनी जिंदगी नूं स्ट्रक करो, टाइट करो, ताकि तुसीं एक दिन खूबसूरत बन जाओ। नाई दे कोल किवें दा बंदा जांदा है जो काफी दिनों से सलोन पर नहीं गया, वो खड़ा हो जाए, ए दाढ़ी शाड़ी बनाया करो, प्याले नौ शो वड्डिया करो, तुसीं ब्याह तो पहला एडे सोहणे हने, हुण गंदी दाढ़ी, मुंह जो बो नसवार। आप क्यों नहीं समझते? आपको खुदा ने सिद्ध होने के लिए बुलाया है, खूबसूरत होने के लिए बुलाया है, आपको हैंडसम होने के लिए बुलाया कि आप हैंडसम बनो। क्या बनो? आप खूबसूरत बनो ताकि आपकी गरीबी चली जाए। किसी ने पैंट कोट पाया तो उनको गरीब आंदा है। अच्छा, और साडे बच्चों तुसीं कभी नोट कर लो, सारी तनख्वाह के कपड़े सवाणगे ते विआह वाले दाने इन्हां दी जेब च पैसे नहीं होणगे, लेकिन कोई नहीं आखेगा नहीं नहीं खाते पीते घर दा, तो कपड़ों से लग रहा है ना। आपको अमीर होने के लिए बुलाया यीशु ने, कामयाब होने के लिए बुलाया, नाकाम होने के लिए नहीं बुलाया। आप कोट पैंट की तरह अपना गला टाइट रखें, अपनी पैंट को सही रखें, अपने आप को टाइट रखें और अपने अंदर रोजा कलाम ताकत डालते रहें, एक दिन आप साफ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हनी तो हनी का यही कलर होता है, शहद का। इस पर मैं, आप खड़े हो जाए, साहल इसको खोलो जरा, इधर खड़े हो, देखो मैं मसाला दे दे के समझाना, सादियां गल्लां ना तुहानूं समझे। जे मैं इत्थे सुनान लग पिया ना, इब्रानी में इसको ई ऊ कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, तो तुसीं कहना यार एडा मुश्किल कलाम कित्थों सीखी है। थोड़ा सा इसको डालो उसमें। ये शहद है, ये हनी है, ये ताकत वाला है, ब्लेस्ड है, ये कीमती है। हाथ करो इधर, इसके हाथ पर लग गया, इसके हाथ पर लग गया ये शहद। ऐसे करो, ऊपर ऐसे करो, इसके हाथ पर ये शहद लग गया। ये जहां मर्जी जाए, जिथे भी जाए, मक्खियां दे बैन करनगी। मक्खियां तो मक्खियां ने तो बहना तो ना अपना शहद। जिदन तुहानूं यसू दा खून लग गया, तुसीं जिथे मर्जी जाओ, कदी भुख तुहाडे नेड़े आ नहीं सकती। तुसीं जिथे मर्जी जाओ, कैमरा दे ऊपर पब्लिकल घुमा दो जरा, आप जहां मर्जी जाएं। आपकी तालियां बता सकती हैं आपको कितनी समझ आई है।
असल में जो लोग यूट्यूब पर कलाम सुनते हैं वो कहते हैं पादरी साहब सानू ताड़ियां दी आवाज़ां पिछों बड़ियां होंदियां ने, ये नहीं समझ आती किन्ने को बैठे ने। ठीक हो गया जी। आप इस हनी को अपने अंदर लेना शुरू कर दें, बस जिंदगी सब कुछ बदले, खुदा खुद करेगा। अब आप ही असी कारीगर होंगे ना तो अज तक तो साढ़े को अपने याने नहीं बदले कि बदले ने, तो अपनी सियाणप जी ला दईए, यसू नूं कहिए तेरा मसा मेरे ते आवे। सब देखे बैठ जाए, थैंक यू। आज साहल परेशान है बेचारा। यसू से कहें तेरा मसा मुझ पर आए, सब ऐसे बोले, वो मसा जो मेरी जिंदगी से गरीबी खत्म कर दे। आए खड़े हो जाए।